हुई हो कि इस तरह की आपने देखा हो, सबसे पहला सिम्टम्स आपको ये लगे कि खाते ही हमें फ्रेश होने जाना पड़ता है, लूज मोशन लगते हैं बार बार, मतलब दिन में 5-7 बार जाना पड़ता है। अगर ऐसा किसी को चैलेंज है या उनके परिवार में है या उनके नॉन सर्कल में है, ओके चलिए। और सेकंड सिम्टम्स ये कि उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब गर्मियों में एकदम से पूरा हॉट फील करते हैं। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि आज लूज मोशन लगे हुए हैं, कल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके चलिए, तो ये अगर सिम्टम्स आप में हैं तो आज का टॉपिक आप पूरे गौर से सुनिए और उसको नोट डाउन करिए। कहीं ये चैलेंज आपको भी तो नहीं है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेट, अभी हैंड डाउन कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, हिंदी में इसको संग्रहणी भी बोलते हैं। संग्रहणी क्या मतलब है इसका कि जैसे मैंने अभी सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने में मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है, और क्या इसका हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या खाने में इसके लिए चेंज करना है, और कैसे न्यूट्रिशन इसमें हमारी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसके रीज़न क्या हैं। कोई मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम को। क्या है ऐसी चीज़ें? अगर हमारी बैक हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि हम बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स का सेवन कर चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके, ठीक है, हमें जैसे फीवर किसी को बहुत ज़्यादा रहता है या बीमारियों से वो घिरे रहते हैं, टाइफाइड हर साल जिनको होता है, जॉन्डिस हो जाता है, या पेट में दर्द रहता है, या सिर दर्द की हिस्ट्री है कुछ ऐसी, तो हम क्या करते हैं, सिर दर्द की टेबलेट ले ली और वो उसका रूटीन बन जाता है। तो हमारी बॉडी में इतने सारे एंटीबायोटिक्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक करते क्या हैं, अंदर जो है जीवाणु किसी भी फॉर्म में हानिकारक है या लाभदायक है, दोनों को वो ख़त्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक लेने का मकसद क्या होता है कि बॉडी में जो हानिकारक जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, अगर बॉडी में है तो वो उनको मार देता है, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो हमारे लिए लाभदायक हैं या उनमें से कुछ हानिकारक हैं, किसको मारा जाए और किसको नहीं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उन बायोटिक्स को यानी कि अंदर के जीवों को मार देता है, लेकिन सारे हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो क्या होता है, वो बॉडी से अंदर से सफाया हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा खाना पचने का प्रोसेस होता है, जो प्रॉपर बॉडी को लगना चाहिए, जो अंदर जीवाणु, जो लाभदायक जीवाणु हैं, उसको जो है कणों को तोड़ के या उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं हमें देते हैं या बॉडी का कचरा निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, हमारे खाने पीने का सिस्टम क्या है, हमारे डाइट फॉलो करने का सिस्टम क्या है, हमारा खाने का प्रॉपर रूटीन है या नहीं है, और खाने की टाइप कैसी है। क्या हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें लेते हैं, और गर्मियाँ जैसे अब आ गई हैं, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे खाने पीने की हैबिट्स हैं, उसकी वजह से भी ये चैलेंज आता है। और इसका नुकसान क्या, आईबीएस हो जाए, हम इसको नॉमिनल लेते हैं, अभी ठीक है, आज पेट में दर्द है, आज लूज मोशन लगे हुए हैं, और एक बार हम मेडिसिन ले लेते हैं और एक बार ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर वही चैलेंज आता है, और धीरे धीरे वो चैलेंज इतना सारा बढ़ जाता है बॉडी में, इतना सारा वो डाइजेशन में नुकसान करता है कि खाना बॉडी को लगना ही बंद हो जाता है। लगना मतलब उसका रस निकलना, उसका बॉडी को फायदा होना नहीं होता, आता है और निकलता है, मतलब ये कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा इसका और क्या नुकसान होता है आईबीएस का, इसकी वजह से क्या है कि हम बॉडी में वीक फील करना शुरू कर देते हैं, खाने के नाम से डर लगने लग जाता है। मतलब खाना सामने देखा, कुछ भी चीज़ खाने की, तो पहले हमारे अंदर डर होता है
कि कहीं ये बॉडी में जाके फिर से वो चैलेंज तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमें अभी से फ्रेश होने तो नहीं जाना पड़ेगा खाते। मतलब साइकोलॉजिकली भी हम इतना डर जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, बॉडी से वो बीमारी हमारे माइंड में भी आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कईयों के साथ ऐसे स्टेज भी आती है। मतलब इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो कुछ भी खाते हुए हमें सोचना पड़ता है खाएं या नहीं खाएं, इतना अंदर से डरे होते हैं हम, राइट। तो इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? तो सबसे पहले तो आपने अपने कोच के साथ प्रॉपर बैठ के अपना, अगर अब तक डाइट प्लान नहीं बनवाया है तो जरूर बनवा लीजिए, और उनको ये अपना एक चैलेंज बताइए। कई बार क्या होता है, हमने डाइट प्लान बनवाया होता है लेकिन हमें ये चैलेंज अपने कोच से डिस्कस ही नहीं करते, बताते ही नहीं है अभी ऐसा कोई चैलेंज है हमारे अंदर। जब तक आप बताओगे नहीं उनको पता कैसे चलेगा। तो सेकंड थिंग क्या है, अपने खाने में सोल्यूबल फाइबर बढ़ाइए। फाइबर आपको पता है ना, दो तरीके का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब जो पानी के साथ मिलके जेल फॉर्म बनाता है, उसका मतलब क्या है कि वो अंदर, अगर आपके आईबीएस का चैलेंज है, अंदर यूं समझ ले एक तरह से अंदर छाले हो जाते हैं बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, जहां पे डाइजेशन होना है, जहां पे फूड की डाइजेशन होनी है, तो वो सोल्यूबल फाइबर स्मूथली वहां पे जाके वर्क करता है बिना अंदर ज्यादा छेड़छाड़ किए। तो इससे क्या होता है, सोल्यूबल फाइबर जो है आपका डाइजेशन भी ठीक रखेगा, और जो अंदर पहले से नुकसान झेल रही है बॉडी, उसको ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली क्या देखा गया है इस हिस्ट्री में कि इनसोल्यूबल फाइबर कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इनसोल्यूबल फाइबर यानी बहुत मतलब हार्ड छिलके वाली चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती, जो जेल फॉर्म नहीं बनाती, तो अगर वो लेते हैं उसके बाद क्या होता है, अंदर से कई बार बहुत ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो जाती है। सबका अलग अलग चैलेंज रहता है, और सब आप ये नोटिस करिए 1 वीक तो आप किस खाने से आपके पेट में दर्द होता है, किस खाने से तुरंत हमें जाना पड़ जाता है मोशन के लिए। तो पहले तो आप अपना वो खुद को खुद चेक करिए, राइट। फिर अपना जो है उसमें सोल्यूबल फाइबर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। तीसरा आप ये चेक करिए कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको चैलेंज तो नहीं आ रहा। कई बार जो है दूध की वजह से भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो जो है एलर्जी होनी शुरू हो जाती है दूध, राइट। तो अगर आपको उसकी वजह से आइडेंटिफाई करिए, अपने आप को चेक कीजिए, दूध लेने के बाद तो कहीं चैलेंज नहीं आ रहा, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं शेकमेट के साथ, क्योंकि उसमें फैट ना के बराबर है, इजी टू डाइजेस्ट है, और दूध वाली सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर हैं, जैसे विटामिन डी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और जो दूध की क्वालिटीज हैं सारी उसके अंदर हैं, और प्योर फॉर्म में है, उससे पूरा विश्वास कर सकते हैं 100%, राइट। तो उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दही में भी यूज़ कर सकते हैं, दूध बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, राइट। नेक्स्ट थिंग आप ये चेक, उसके बाद और क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपना अगर आपकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन हिस्ट्री रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिटॉक्स करते रहें अपनी बॉडी को। वो अफ्रेश के ज़रिए हो सकता है, आप उसमें एलो प्लस की भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए, लेकिन जो इजी टू डाइजेस्ट हो। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि रॉ फॉर्म में आप खाना चाहते हैं, और ये जरूर चेक करिए कि कौन सा खाने से आपको चैलेंज नहीं आता। कुछ टाइम के लिए उसके लिए परहेज रखिए, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम अपने खाने में विटामिन सी लेकर आइए, अगर अब तक नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी रिच फूड खाइए। इन दिनों तो अब गर्मी का सीजन है, बहुत सारी चीज़ें विटामिन सी के साथ आ रही हैं, जैसे अभी आलू बुखारा है, आड़ू है, ऑरेंज भी तो थोड़ा बहुत अभी वर्किंग में है, सीजन में है, तो विटामिन सी रिच चीज़ें खाइए। और उसके अलावा कर्ड, अगर आपको दिक्कत नहीं आती, दही से दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोबायोटिक्स हैं, यानी कि अच्छे वाले जीवाणु हैं, फिर से बॉडी के अंदर वो इंस्टॉल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। और बनाना ऐड कर सकते हैं, बनाना प्रीबायोटिक का काम करता है। प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक का खाना, यानी कि आपके प्रोबायोटिक